Hello student, today we will discuss about human heart. In previous chapter we already discussed about evolutionary changes in vertebrate heart, ki how human heart evolved from lower vertebrate and how many changes take place or evolutionary changes take place in the development of most advanced heart which is found in apes and mammalia. तो आज के लेक्चर में हमारा फोकस रहेगा ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर पे. फर्स्ट सेगमेंट में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो हार्ट कहाँ लोकेटेड होती है, कितनी साइज होती है और उसकी वॉल कितनी लेयर से मिलके बनी होती हैं, तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की लोकेशन की बात करते हैं. हार्ट कैसा ऑर्गन है? लिटिल बिट ट्राइंगुलर ऑर्गन है. अपर पार्ट इज बेस एंड लोअर पार्ट इज अपेक्स. क्यों बोलते हैं ये मैं डिस्कस करूंगी. तो फर्स्ट ऑफ all come over human heart which is a four chambered or most advanced heart. Four chambered heart found in human being containing two auricles which is the main or primary compartment or chamber and two ventricles. Clear? नेक्स्ट कम ओवर लोकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट. कहाँ पे लोकेटेड होती है ह्यूमन हार्ट? तो इट इज़ लोकेटेड इन मीडियास्टीनम. व्हाट डू यू मीन बाय मीडियास्टीनम? मीडियास्टीनम मीन्स इट इज लोकेटेड सेंट्रल ऑफ द चेस्ट कैविटी. जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके सेंटर में लोकेटेड है, लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग. तो मीडियास्टीनम मीन्स इट इज located in the center of the chest cavity. चेस्ट कैविटी के सेंटर के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं बेटा? मीडियास्टीनम. तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ चेस्ट? लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. एंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कहाँ फिटेड होती है. तो आवर ह्यूमन हार्ट इज फिटेड इन कार्डिक notch. Fitted in cardiac notch, that is fitted in cardiac notch tilted towards लेफ्ट लंग. तो इसीलिए हमें थोड़ा सा परसीव होता है कि हमारे लंग की लोकेशन लेफ्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये मेजर कहाँ लोकेटेड है बेटा? सेंटर में, लिटिल बिट टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट लंग एंड दैट पार्ट इज सेड टू बी कार्डिक नोच. जहाँ पे हमारा हार्ट पूरी तरह से टाइटली फिटेड है, उस कैविटी के अंदर फिट है. तो कार्डिक नोच एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन देती है हमारे हार्ट को, और जो चेस्ट कैविटी का सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे हमारा हार्ट लोकेटेड है, एंड दैट पॉइंट इज सेड टू बी मीडियास्टीनम. नेक्स्ट कम ओवर शेप ऑफ हार्ट. नेक्स्ट पॉइंट, शेप ऑफ हार्ट. शेप ऑफ हार्ट, इट इज लिटिल बिट ट्राइंगुलर इन शेप. In shape. Upper part is known as base and lower part is said to be apex. ऐसी टर्मिनोलॉजी हम क्यों यूज़ करते हैं? वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर. मैंने आपको बताया था पाइसिस के अंदर कैसा हार्ट था बेटा? ट्यूबुलर हार्ट. ऑरिकल की लोकेशन कहाँ थी? नीचे. वेंट्रिकल की लोकेशन कहाँ थी? ऊपर. लेकिन जैसे एम्फीबियन हार्ट की ओरिजिन हुई, 3 चैम्बर्ड हार्ट बना, ऑरिकल कहाँ आ गया? ऊपर. पहले ऑरिकल कहाँ था? नीचे. अपेक्स कहाँ था? मेन चैम्बर जो ब्लड को रिसीव कर रहा था उसकी लोकेशन कहाँ थी? नीचे. दैट्स वाई यूज टर्म अपेक्स. लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दिस ऑरिकल शिफ्टेड इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो हमने लोअर पॉइंट के लिए क्या टर्म यूज किया? अपेक्स. और अपर पॉइंट के लिए क्या यूज किया? बेस. तो अब ऑरिकल कहाँ शिफ्ट हो चुका है? अपर पोजिशन पे. और वेंट्रिकल की लोकेशन कहाँ है? लोअर दैट इज पोस्टीरियर साइड. तो इट इज ट्राइंगुलर इन शेप. साइज कितना होता है ह्यूमन हार्ट का? तो इट इज टाइट फिस्ट. जो अपने ही मुट्ठी होती है इतना, यदि हम इसको टाइटली बंद कर लें विदाउट एनी वर्क, मतलब रिलैक्स कंडीशन में, और अपने फिस्ट को हमने बंद किया हुआ है, तो इतना ही साइज होता है एक मैमिलियन हार्ट का, एक ह्यूमन हार्ट का. तो नेक्स्ट, साइज ऑफ हार्ट. इट्स साइज इज टाइट फिस्ट. बंद मुट्ठी जितना इसका साइज होता है, टाइट फिस्ट
इन रेस्टिंग कंडीशन, मतलब बहुत ज़बरदस्ती से आपने मुट्ठी बंद नहीं की हुई, नॉर्मली आपने अपनी मुट्ठी बंद की है तो इतना साइज होता है हमारे हार्ट का, टाइट फिस्ट जितना। नेक्स्ट, वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, कितना वेट होता है ह्यूमन हार्ट का? वेट ऑफ द ह्यूमन हार्ट, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 230 to 280 ग्राम इन ह्यूमन फीमेल, whereas 280 to 340 ग्राम इन ह्यूमन मेल। और एवरेज वेट कहूँ तो हमारे हार्ट का एवरेज वेट होता है बेटा 300 ग्राम, 300 ग्राम वेट होता है ह्यूमन हार्ट का, जो टिल डेथ कंटिन्यू वर्क करता है विदाउट टेकिंग रेस्ट। तो आपको जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन मिल गई। नेक्स्ट कम ओवर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, कि यदि हम एक्सटर्नली देखें तो हमारा हार्ट कैसा दिखाई देता है, क्योंकि जब हम इंटरनल व्यू पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल टोटली आपको डिफरेंट दिखाई देगा। तो जनरलाइज सा डायग्राम बता दूं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रफली मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगी आपके सामने समझाने के लिए। That is tilted towards left. This is the darker portion having two sulcus. सल्काई appear over human heart. सल्काई क्या होते हैं बेटा? grooves. सिंपली एक्सटर्नल व्यू बता रही हूँ मैं आपको। यदि जब हम हार्ट को देखते हैं तो एक्सटर्नली हमारा हार्ट कुछ ट्रायंगुलर शेप का दिखाई देता है। अपर पोर्शन जिसको हमने बेस बोला, जिसकी तरफ हमारा ऑरिकल लोकेटेड है, और जो लोअर पोर्शन जिसको हम बोलते हैं अपेक्स, क्योंकि ये थोड़ा सा नैरो होता है और अपर पोर्शन इसका क्या होता है? ब्रॉड होता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी बेस एंड दिस इज सेड टू बी अपेक्स। अब जब हम एक्सटर्नली अपने हार्ट को देखते हैं, मतलब एक फिस्ट में जो अपना हार्ट है, यदि आप इसको एक्सटर्नली देखेंगे तो इसके ऊपर आपको दो ग्रूव का मतलब दो सल्काई दिखाई देंगे, कुछ दो लेयर दिखाई देंगे जो अपने हार्ट को कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट लेयर हेयर आई रिप्रेजेंट विद ग्रीन कलर, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि इसके ऊपर दो सल्काई दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस तरह का कुछ पोर्शन दिखाई देता है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। एंड दिस इज सेड टू बी कोरोनरी सल्कस। इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज सेड टू बी कोरोनरी सल्कस। सल्कस का मतलब होता है हेयर, वी यूज टर्म सल्कस, बार बार आएगा। सल्कस का मतलब ग्रूव, जैसे कुछ लेयर्स क्रीज आ जाती हैं, जैसे हाथ में आपको क्रीज दिखाई दे रही है, ग्रूव दिखाई दे रहा है, लेयर दिखाई दे रही है, तो हेयर वी यूज टर्म सल्कस फॉर ग्रूव। क्लियर? ये जो कोरोनरी सल्कस है, इसका मेन फंक्शन नहीं कह सकते हम। दिस सल्काई और दिस ग्रूव सेपरेट ऑरिकल फ्रॉम वेंट्रिकल। ये ऑरिकल को किससे सेपरेट करता है? वेंट्रिकल से। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो सेड टू बी इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस। एक ऐसा ग्रूव जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट आउट कर रहा है। इंटर मतलब इन बिटवीन, ऑरिकुलो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर दे। क्योंकि जब आप मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली अपने हार्ट को देखेंगे तो ये लिटिल बिट ब्रॉड दिखेगा, ये थोड़ा नैरो दिखेगा, ये डार्क पिंक कलर का दिखाई देगा, ये लाइट पिंक कलर का। मतलब हार्ट अपना पिंकिश रेडिश ऑर्गन है, और जो ऑरिकल है वो थोड़ा सा डार्कल कलर का दिखाई देता है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल। तो दिस इज कोरोनरी सर्कस विच सेपरेट आउट two main compartment, that is auricle from ventricle. Another sulcus is again here, you notice this, and this is said to be interventricular sulcus, जो हमारे दो वेंट्रिकल को क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है। दिस इज सेड टू बी इंटरवेंट्रिकुलर
sulcus. तो when you observe dorsally or morphologically externally your heart only two sulcus appear. बाहर से देखेंगे तो आपको कोई चैम्बर, कोई कंपार्टमेंट नहीं दिखाई देते. आपके सामने यदि एक्सटर्नली हार्ट रख दिया जाए तो आपको सिर्फ दो ही सल्कस, दो ही ग्रूव दिखाई देंगे ऊपर से आप अपने हार्ट को देखेंगे. फर्स्ट वन इज कोरोनरी सल्कस विच इज सेड टू बी इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस और अनदर इज इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस जो दो वेंट्रिकल को अलग कर रहे हैं. अब आप देखें कि जो ये इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सल्कस है दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट. तो इसका मतलब जो राइट ऑरिकल है उसका साइज थोड़ा सा बिगर होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट ऑरिकल, और जो इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस है इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट. इसका मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज राइट वेंट्रिकल से लिटिल बिट क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है. तो ये सल्कस आपको कुछ कंपैरिजन दे रहे हैं कि कौन से चैम्बर बड़े होंगे, किसकी वॉल थिकर होगी. तो ये तो था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. तो हाउ मेनी सल्कस इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हार्ट? टू सल्कस. First one is coronary sulcus which is also said to be inter-auriculoventricular sulcus which differentiate or demarcate auricle from ventricle. Another sulcus, another groove is interventricular sulcus which separate out two parts, left and right ventricle. This is the external view of human heart. This is the external view of human heart. Now come over the TS of human heart कि जब हम human heart को, ये जो आपको heart दिखाई दे रहा है, जब हम इसकी वॉल को माइक्रोस्कोप में देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें. ट्रांसवर्स सेक्शन आप समझते हैं, हॉरिजॉन्टल कट किया तो आपको कितनी लेयर दिखाई देती है. तो नाउ कम ओवर द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट. ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट. नाउ कम ओवर टीएस ऑफ हार्ट वॉल. हमारी जो हार्ट की वॉल होती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टोटल 3 लेयर. 3 लेयर से मिलके बनी है बेटा. अभी मैंने आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया कि जब हार्ट वॉल को यदि ट्रांसवर्सली कट किया जाए तो हाउ मेनी लेयर्स यू ऑब्जर्व. तो देर आर 3 लेयर्स. तो हार्ट वॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. द इनर मोस्ट, अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं हम, एंडोकार्डियम. एंडो मीन्स इनर मोस्ट, कार्डियम मीन्स कार्डिक लेयर, हार्ट लेयर. एंडोकार्डियम. सेकेंड वन इज मीजोकार्डियम विच इज द मिडल वन, एंड द थर्ड आउटर वन इज सेड टू बी एपिकार्डियम. 3 लेयर से मिलके बनी है बेटा अपनी जो एंडोकार्डियम है. यदि मैं सिंपली आपको डायग्राम समझाऊं पहले तो आप डायग्राम पे फोकस कीजिएगा. द इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम विच इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. मैं यहाँ पे कोई राउंड क्रॉस सेक्शन नहीं समझा रही, सिर्फ आप वॉल के ऊपर फोकस कीजिएगा. द इनर मोस्ट वॉल इज सेड टू बी endocardium. This is said to be endocardium which is composed of simple squamous epithelium. Composed of, NEET का important question है बेटा, composed of simple squamous epithelium. Squamous epithelium की शेप आपको पता ही है, क्वेश्चन शेप होती है, surface area is very high, तो it is composed of simple squamous epithelium. Clear? Now the second layer is said to be mesocardium which is composed of here cardiac muscle. हमारी हार्ट किससे मिलके बनी है बेटा? कार्डिक मसल से. तो दिस ब्लैक कलर हेयर रिप्रेजेंट द मिडल लेयर एंड दिस मिडल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल. कार्डिक मसल्स आर स्टीरिएटेड विथ ब्रांच पैटर्न. आप लोग थोड़ा बहुत बना के ही आए होंगे कि ब्रांच पैटर्न के साथ होती है, ये ब्रांचिंग दिखाई देती हैं एंड स्टीरिएशंस होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं लेकिन कभी भी थकती नहीं है, कॉन्टिन्यूस वर्क करती रहती हैं. तो दिस इज द thickest layer in heart wall which is composed of cardiac muscles here. Striations are found here, striations. This is the middle layer which is said to be mesocardium, thickest layer in human heart. तो आपसे पूछा जाए human heart के अंदर सबसे thickest layer कौन सी है बेटा? तो this is the thickest layer which is said to be mesocardium. Here this red color layer is said to be endocardium. तो यहाँ पे आप लिखते जाएंगे, मैं यहाँ रिप्रेजेंट करती जाती हूँ. द इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम, द मिडल वन इज मीजोकार्डियम,
mesocardium, endocardium, and the outermost is epicardium. तो आप देखें mesocardium किससे मिलके बनी है? Here mesocardium is composed of thick band of cardiac muscles, and this is the thickest layer in heart wall. हार्ट की जो वॉल है सबसे थिकेस्ट लेयर है ये, सबसे मोटी लेयर है ये, थिकेस्ट लेयर विच हेल्प इन पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, जो अपना हार्ट कंटिन्यू पंपिंग करता है, एंड द पंपिंग एक्शन ओनली ड्यू टू मेसोकार्डियम. नेक्स्ट लास्ट वन इज एपिकार्डियम. एपिकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ टू लेयर, serous pericardium, and last one outermost is fibrous pericardium. Serous pericardium again are of two type, visceral pericardium and parietal pericardium. And the space between visceral and parietal pericardium is filled with a liquid fluid which is said to be pericardial fluid. अब आप ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे विसरल पेरिकार्डियम. सबसे अंदर क्या देखिए आपने? एंडोकार्डियम. फिर आपने क्या ड्रॉ की? मेसोकार्डियम. अब हम क्या ड्रॉ करेंगे? सीरस पेरिकार्डियम. हियर सीरस पेरिकार्डियम इज again composed of two layer, visceral pericardium and parietal pericardium. Here visceral pericardium is bilayered. Structure, whereas parietal pericardium is unilayered structure. तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि डेमार्केशन हो जाए. तो this is said to be visceral pericardium, and this visceral pericardium is bilayered structure. This is bilayered structure. Visceral pericardium. Visceral pericardium से बाहर की तरफ जाते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? Parietal pericardium, and these both pericardium again composed of simple squamous epithelium. Composed of simple squamous epithelium. क्लियर? तो आपने क्या देखा कि जो एपिकार्डियम था उसमें बाइलेयर्ड कौन सी प्रेजेंट है? विसरल पेरिकार्डियम. और बाहर की तरफ सिंगल लेयर कौन सी है बेटा? पैराइटल पेरिकार्डियम. और दोनों के बीच में आपको कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है, एंड दैट स्पेस इज फिल्ड विथ अ liquid, and that is said to be pericardial fluid. A liquid is filled in that space, that is space between parietal and visceral pericardium, and approximate 15 ml fluid filled into it, and that is said to be pericardial fluid. And this outermost is fibrous pericardium, here with represent with blue color. फाइब्रस पेरिकार्डियम. फाइब्रस नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो एंड वाइट कोलेजन फाइबर, येलो इलास्टिन फाइबर एंड वाइट कोलेजन फाइबर. तो आउटर मोस्ट इज हेयर fibrous connective tissue, and both constitute together is here एपिकार्डियम. तो कितनी लेयर आपको टोटल दिखाई दी बेटा? 3. सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम, मिडल सबसे मोटी लेयर जिसको आपने क्या कहा? मेसोकार्डियम, और सबसे बाहर वाली जिसको आपने क्या कहा? एपिकार्डियम. एपिकार्डियम कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर, सीरस पेरिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम. सीरस पेरिकार्डियम अगेन कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर, विसरल पेरिकार्डियम एंड पैराइटल पेरिकार्डियम, और दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, और उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड. एंड दिस पेरिकार्डियल स्पेस filled with pericardial fluid
whose amount approximate 15 ml. नॉर्मल कंडीशन में इन्फेक्शन में कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है. तो दिस लेयर in between these two layer filled with a fluid and that fluid is said to be pericardial fluid. नेक्स्ट कम ओवर फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट है, नीट एस्पेक्ट से, नॉट फॉर योर सिलेबस. एनसीईआरटी में इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ. एनसीईआरटी में सिर्फ ये 2 लेयर एक्सप्लेन की हुई हैं बेटा, विसरल एंड पेराइटल पेरिकार्डियम, और दोनों के बीच में फ्लूइड दिखा रखा है उन्होंने, पेरिकार्डियल फ्लूइड. इन सारी लेयर्स को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो फिर भी एक बार फोकस कीजिएगा. द इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम विच कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. द मिडल वन इज मीजोकार्डियम विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल, स्टीरिएटेड मसल्स एंड ब्रांच मसल्स होती हैं, ये मसल फाइबर्स होती हैं. एंड द आउटर मोस्ट इज एपिकार्डियम. एपिकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ सीरस पेरिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम. हियर सीरस पेरिकार्डियम अगेन ऑफ 2 टाइप, विसरल एंड पेराइटल. हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, इनसाइड टू आउटसाइड. एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज फाइब्रस पेरिकार्डियम विच इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू, जिसका मेन काम है प्रोटेक्शन देना. तो टोटल कितनी लेयर हैं हमारी हार्ट के वॉल में? 3 लेयर, एंडोकार्डियम, मीजो और मायोकार्डियम. It is also said to be myocardium because it is a muscular layer which is also said to be myocardium, muscular layer. मीजो का मतलब इन बिटवीन, मायो मीन्स मस्कुलर लेयर, क्योंकि ये मेनली किससे मिलके बनी है, कार्डिक मसल से. एंड द आउटर मोस्ट इज पेरी एपिकार्डियम. अब आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड हियर. तो नेक्स्ट राइट डाउन फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. First function, write down, it act as lubricant. लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है. हमारा हार्ट कॉन्टिन्यूस पंपिंग करता रहता है, तो किसी भी वॉल में फ्रिक्शन ना हो, फाइब्रस लेयर के साथ फ्रिक्शन ना हो, तो ये किसकी तरह बिहेव करती है, लुब्रिकेंट. इट अवॉइड फ्रिक्शनलेस movement or pumping action of the heart. Pumping action of the heart. And second function, it behave as a shock absorber. माइल्ड शॉक एब्जॉर्बर, मतलब हमारी हार्ट को प्रोटेक्शन देता है. ऐसा नहीं कि मैकेनिकल बहुत तेज से शॉक आया है तो प्रोटेक्शन नहीं देगा, लेकिन माइल्ड मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है. इट बिहेव एज shock absorber, SHOCK, shock absorber, that is provide protection to the heart from mild mechanical injury. तो दिस इज़ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हमने पढ़ा एक्सटर्नली हम अपने हार्ट को देखते हैं तो 2 ग्रूव्स दिखाई देते हैं. फर्स्ट वन इज कोरोनरी सल्कस एंड सेकेंड वन इज इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस. फिर आपने पढ़ा कि जो हार्ट की वॉल है वो कितने लेयर से मिलके बनी है बेटा, 3, इनसाइड टू आउटसाइड. हेयर यू मस्ट मेंशन इनसाइड टू आउटसाइड. कुछ बुक में आउटसाइड टू इनसाइड लिखा है, लेकिन हमने पढ़ा है इनसाइड टू आउटसाइड. आपको मेजर फोकस करना है कि ये लेयर किससे मिलके बनी है. तो नेट स्पेशल है बेटा. एंडोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम. मेसोकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ कार्डिक मसल हेयर जो नेवर फटीग, कभी थकती नहीं है, कंटिन्यू वर्क करती है. एपिकार्डियम इज कंपोज्ड ऑफ सीरस पेरिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम. अब ये क्वेश्चन भी आता है नीट में, एक बार पूछा गया है कि जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है वो कौन सी लेयर रिलीज करती है. तो दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड इज रिलीज्ड बाय सीरस लेयर, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी सीरस फ्लूइड. यू मस्ट मेंशन दिस इज सेड टू बी सीरस फ्लूइड. व्हाई इट इज सेड टू बी सीरस फ्लूइड? बिकॉज इट इज रिलीज्ड बाय सीरस पेरिकार्डियम, बिकॉज it is secreted via serous pericardium. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई पेरिकार्डियल फ्लूइड इज सेड टू बी सीरस फ्लूइड, बिकॉज इट इज सिक्रेटेड बाय सीरस पेरिकार्डियम. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट का कि किस तरह से ऑरिकल वेंट्रिकल फंक्शंस करते हैं, कैसी वॉल्व लोकेटेड होती है, कैसे ब्लड की सर्कुलेशन होती है हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे इंटरनल सेक्शन और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। थैंक यू।